you. My name is Shalini Srivastava from Avyaks coaching classes. आज हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण क्या है, वर्ण के कितने विभाग होते हैं। वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि वर्ण क्या है। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, क्योंकि वर्णों के और टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, ये सब क्या है, वर्ण है। क, ख, ग, इस तरह से करके एक एक अक्षरों को पिरो के हमारी वर्णमाला बनती है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, तो हम ये जानेंगे कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। कि वर्ण के कितने विभाग होते हैं, तो वर्ण के दो विभाग होते हैं। वर्ण के दो विभाग होते हैं। वर्ण के दो विभाग होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, तो स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है, उनमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। और व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण करने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर आ, आ, इ, उ, हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। आ, इ, उ, री, ए, ओ, औ। और व्यंजन, तो स्वरों की संख्या हमारी कितनी होती है, 11। और व्यंजन हमारे जो होते हैं वो कितने होते हैं, व्यंजन की संख्या 33 होती है। व्यंजन की संख्या 33 होती है। अब आपने अभी पढ़ा कि स्वर 11 होते हैं। आ, इ, उ, री, ए, ओ, औ। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुस स्वर। और व्यंजन की भी संख्या 33 होती है। लेकिन व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, सबसे पहले होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन, संयुक्त अक्षर, और इसके बाद अतिरिक्त व्यंजन या उसे उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब बात करेंगे स्वरों के प्रकार की। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लस स्वर। हाँ, जो स्वर की संख्या 4 होती है।
दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। और प्लस स्वर की संख्या, प्लस स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व और दीर्घ स्वर से 3 गुना समय लगता है, जैसे कि ओम। अब हम बात करते हैं व्यंजन की, कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला व्यंजन हमारा होता है स्पर्श व्यंजन। और जो दूसरा व्यंजन हमारा होता है वो होता है अंतस्थ व्यंजन। तीसरा व्यंजन ऊष्म व्यंजन। और चौथा संयुक्ताक्षर। एक और होता है हमारा जिसको हम कहते हैं अतिरिक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्थल जब हमारे मुख से वायु निकलती है, उस वर्ण की हम उच्चारण करते हैं, तो उस वर्ण के उच्चारण के समय वो वर्ण किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए निकलते हैं, इसलिए इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क से म तक होते हैं और इनकी संख्या 25 होती है। क से म तक होते हैं और इनकी संख्या 25 होती है। और जो हमारा अंतस्थ व्यंजन है, ये य, र, ल, व होते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको हमें बोलते समय हमारे नाक से ऊष्मा जैसी या उनको उच्चारण करते समय ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ये व्यंजन होते हैं इनकी भी संख्या 4 होती है। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 होते हैं। इन्हें हम संयुक्ताक्षर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें दो वर्णों के संयोग को उन्हें संयुक्त करके बनाया जाता है, इसलिए इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। अतिरिक्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में 2 हैं और ढ।